Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to continue part 2 of rotating anode X-ray tube. Part 1 में हमने rotating anode X-ray tube की history, glass envelope and cathode assembly पढ़ा था. Part 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर part 1 देख सकते हैं. In this lecture, I will talk about the another component of rotating anode X-ray tube, which is anode assembly. Anode assembly consists anode disc, stem, rotor and bearings. Anode assembly has the following parts like anode disc, stem, rotor, bearings. So मैं one by one anode assembly के parts पढ़ाऊँगी. So let's start. एनोड इज़ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. एनोड क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है एक्सरे ट्यूब का. एनोड एक टारगेट इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से रिलीज होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड्स द एनोड फ्रॉम वेयर एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का एनोड टंगस्टन एलॉय की एक लार्ज डिस्क का बना होता है विच इज सोसर शेप्ड, जो कि सोसर शेप्ड है. एनोड हैज़ टेंडेंसी टू क्रैक अंडर सीवियर स्ट्रेस कॉज्ड बाय हीटिंग. इट इज़ कॉल्ड पिटिंग इफेक्ट. दैट मीन्स एनोड में सीवियर थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्रैक होने की टेंडेंसी होती है. इस इफेक्ट को पिटिंग इफेक्ट कहते हैं. पिटिंग इफेक्ट की वजह से एक्सरे ट्यूब की लाइफ कम होती है, इसलिए इस एलॉय का यूज़ करते हैं जिसमें 90% टंगस्टन का यूज़ करते हैं प्लस 10% रेडियम का यूज़ करते हैं. ये पिटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करती है और पिटिंग इफेक्ट को क्रेजिंग इफेक्ट भी कहते हैं. वाई वी आर यूजिंग टंगस्टन एज अ टारगेट मटीरियल. हम टंगस्टन को एज अ टारगेट मटीरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं? टंगस्टन इज़ मोस्ट वाइडली यूज. टंगस्टन मोस्ट वाइडली यूज़ होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है विच इज़ 74 और ये इंक्रीज करता है एक्सरे प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है विच इज़ 3370 डिग्री सेल्सियस और ये विदस्टैंड कर सकता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर पर. टंगस्टन का वेपर प्रेशर लो होता है, अबाउट 5000 किलो पास्कल होता है. द वेपर प्रेशर ऑफ टंगस्टन इज़ लो विच इज़ अबाउट 5000 किलो पास्कल. ये क्या करता है? रिलीज करता है लेस वेपर इनटू द वैक्यूम और प्रिवेंट करता है इवेपोरेशन ऑफ टारगेट मटेरियल. अनदर रीज़न है कि इसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है और ये हीट को क्विकली रिमूव करता है. हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू रिमूव द हीट क्विकली. बट टंगस्टन की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है जो कि अबाउट 174 वॉट पर मीटर केल्विन होती है. इसलिए टंगस्टन कॉपर के थिक ब्लॉक के ऊपर एम्बेडेड होता है क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी अबाउट 400 वॉट पर मीटर केल्विन होती है. इसलिए ये हीट को मोर क्विकली रिमूव करता है. टंगस्टन डिस्क का एज कुछ एंगल पर झुका होता है. एंगल ऑफ वेवल वेरी करता है 6 to 20 डिग्री. वेवल का यूज़ लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए करते हैं. दैट मीन्स डिस्क के कॉर्नर को लाइन फोकस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए झुकाया जाता है. Let me tell you the another part of anode assembly which is anode stem. Anode disk mounted होती है anode stem पे. We know that 99% heat produce होती है और 1% X-ray produce होती है. जब X-ray produce होती है तब high heat generated होती है. उसकी वजह से wearing expand होते हैं और bind होते हैं. expand means फैलते हैं और bind होते हैं. तो हीट को प्रिवेंट करने के लिए एनोड डिस्क से वेयरिंग तक इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एनोड स्टेम को मोलिब्डेनम का बनाया जाता है. मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 होता है. मोलिब्डेनम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है विच इज़ अबाउट 2620 डिग्री सेल्सियस और ये पुअर हीट कंडक्टर है. ये एक्ट करता है एज अ हीट बैरियर बिटवीन द टंगस्टन डिस्क और वेयरिंग. द रीज़न फॉर यूजिंग मोलिब्डेनम एज अ स्टेम बिकॉज मोलिब्डेनम डजंट कंडक्ट हीट क्विकली. क्योंकि मोलिब्डेनम हीट को क्विकली कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए मोलिब्डेनम को एज अ स्टेम यूज़ करते हैं. इफ़ द हीट इज़ कंडक्टेड थ्रू द वेयरिंग्स, अगर हीट कंडक्टेड होती है थ्रू द वेयरिंग्स दैन द फ्रिक्शन इज़ इंक्रीज टू द वेयरिंग्स और स्पीड क्या हो जाएगी? गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और ये क्या हो जाएगा? क्रैक्ड हो जाएगा.
Now come to the another part of anode assembly, which is rotor. Rotor is made up of copper wire. Rotor copper wire का बना हुआ होता है. Anode is connected होती है rotor से through the molybdenum stem. Rotating anode is driven by the electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या है? It is the process of using magnetic field to produce electricity और voltage. इसमें magnetic field का use करके electricity और voltage को प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि मैग्नेटिज्म से प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स वेयर एवर अ मैग्नेट मूव्स इन कॉइल और कॉइल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. As you can see in this diagram, rotor is located inside the glass envelope. रोटर क्या होता है? ग्लास एनवलप के इनसाइड लोकेटेड होता है, जबकि स्टेटर जो है वो लोकेटेड होता है आउटसाइड द ग्लास एनवलप. इस डायग्राम में आप देख सकते हो स्टेटर ग्लास एनवलप के आउटसाइड लोकेटेड है और ये कंसिस्ट करता है अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक सीरीज होती है और रोटर जो है वो इनसाइड द ग्लास एनवलप लोकेटेड होता है. बोथ स्टेटर और रोटर इन दोनों को बोलते हैं इंडक्शन मोटर. जब करंट फ्लो करता है स्टेटर में तो स्टेटर कॉइल्स एनर्जाइज्ड होती हैं. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर की कॉपर वायर में करंट इंड्यूस करती है. ये इंड्यूस करंट अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट करता है. दैट मीन्स कि रोटर स्पिन करता है. रोटर रोटेट करता है 3000 से 9000 आरपीएम की स्पीड से. आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट. लो स्पीड रोटर ऑपरेट होता है 60 हर्ट्ज पावर पर और ये रोटेट करता है अबाउट 3000 आरपीएम पे. हाई स्पीड रोटर ऑपरेट होता है 180 हर्ट्ज पावर पर और हाई स्पीड रोटर रोटेट करता है 9000 आरपीएम पर. रोटर सपोर्ट स्टील का बना हुआ होता है. Now let's talk about the next part of anode assembly, which is bearings. Anode assembly is rotated with the help of bearings. Bearings की हेल्प से anode assembly rotate करती है. ये बेयरिंग्स स्टील बॉल के बने हुए होते हैं. कॉमनली लुब्रिकेंट्स जो होते हैं जैसे कि ऑयल, ग्रीस, इनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हीटिंग के टाइम पर वेपोराइज हो जाएंगे और वैक्यूम को डिस्ट्रॉय करेंगे. इवन ड्राई लुब्रिकेंट का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ड्राई लुब्रिकेंट पाउडर की फॉर्म में ख़राब हो जाएगा और वैक्यूम को डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए मेटेलिक लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं. That's all about for today's video lecture. Thank you.